हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल फाइनेंस बाय डॉक्टर रतिका। आज जो मेरा वीडियो है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी पर। आई होप तुमने मेरा इसका पहला वाला वीडियो देखा होगा। मेरे पहले वाले वीडियो में तुमको मैंने टाइम वैल्यू का कॉन्सेप्ट बताया है और मैंने बताया है कि हम टाइम वैल्यू 4 तरीके से निकालते हैं। फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी और फिर तुम्हारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो रहता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रहता है। तो आज के वीडियो में हम करेंगे फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी से हम क्या समझते हैं? फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी इज बेसिकली अ सम ऑफ मनी इज इन्वेस्टेड एवरी ईयर फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम एंड इन्वेस्टर वांट टू नो हाउ मच अमाउंट ऑफ मनी विल ही रिसीव आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कि अब आपने हर साल कुछ अमाउंट डिपॉजिट करा, मे बी 10,000 20,000, मान लो 10 साल तक डिपॉजिट करा और आपको ये जानना है कि आफ्टर 10 ईयर्स डाउन द लाइन आपको कितना अमाउंट मिलेगा। तो वो हम किससे कैलकुलेट करते हैं? इसके थ्रू कैलकुलेट करते हैं, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी के थ्रू। ठीक है। अब फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी बच्चों याद रखना, अमाउंट 2 तरीक़ों से कैलकुलेट होता है। देखो, आप अगर अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हो, अगर आपने अमाउंट डिपॉजिट करा है तो एक आप डिपॉजिट करते हो हमेशा बिगनिंग ऑफ द ईयर में, ठीक है बच्चों, और एक आप अमाउंट डिपॉजिट करते हो एट द एंड ऑफ द ईयर। अगर मुझे 2024 का अमाउंट डिपॉजिट करना है इस साल का, तो या तो मैं 1 जनवरी को डिपॉजिट कर सकती हूँ या फिर मैं दिसंबर में डिपॉजिट कर सकती हूँ। लेकिन बिगनिंग और एंड ऑफ द ईयर में आपके फॉर्मूलेस चेंज हो जाते हैं। यस, अगर मैं बिगनिंग का फॉर्मूला देखूं तो मेरा बिगनिंग का फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी हो जाएगा ए इन ब्रैकेट समेशन T1 N1 प्लस R टू द पावर T। ठीक है। और अगर मैं एंड ऑफ द ईयर का देखूँ तो मेरा वो हो जाएगा फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी इक्वल्स टू ए स्टैंड फॉर एन्युटी, टी स्टैंड फॉर ड्यूरेशन टाइम। और ये यहाँ पे आपको अगर एंड ऑफ द ईयर है तो आप यहाँ पे इसको 0 से लोगे और ये लोगे n-1 1 प्लस R टू द पावर T आया। ए क्या है? ए आपकी है एन्युटी की मैं हर साल कितना डिपॉजिट कर रही हूँ। आर है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बच्चों, ठीक है। और टी है आपकी टाइम ड्यूरेशन। कंफ्यूजन लग रहा है? कोई बात नहीं, हम एक क्वेश्चन लेते हैं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन लेंगे कि सपोज मिस्टर एक्स, ठीक है, डिपॉजिट करें हैं ₹5,000 एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। आया समझ में? मिस्टर एक्स हर साल 5,000 डिपॉजिट करते हैं एंड ऑफ द ईयर फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स, ठीक है। तो हमको एंड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, ठीक है, एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। अब आपको निकालना है क्या? डिटरमाइन हाउ मच मनी विल ही रिसीव और विल ही हैव एट द एंड ऑफ द 5 ईयर्स, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। एट द एंड है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? हम लगाएंगे फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी इक्वल्स टू ए समेशन T टू द पावर 0 n-1 1 प्लस R टू द पावर T वाला, ठीक है। यहाँ पे ए आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा आपका 5,000, टी हो जाएगा आपका टी कह लो या एन कह लो, कितना है आपका 5 ईयर्स, ठीक है। और आर है आपका 8%। आया समझ में? अब हमारा फॉर्मूला लगाएं। अब हमारे फॉर्मूले में फिट करें, ये हमारे फॉर्मूले के हिसाब से ये हो जाएगा 5,000 इन ब्रैकेट समेशन T0 5-1 1 प्लस 8%। तो 8% को हम कैसे लिख सकते हैं?
08, ये आया कि नहीं आया? ये कैसे होता है? 8/100 होगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 0.08 टू दी पावर टी। टी यहाँ पे हमारा कितना है बच्चों? टी आएगा हमारा यहाँ पे n5 - 1। 5 - 1 मतलब हमको यहाँ पे कहाँ तक लेना है? टी। देखो टी आप लोगे, टी आपका जाएगा 0 to 5 - 1 मतलब ये 4 तक जाएगा, है ना। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसकी इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे? इसकी इक्वेशन हम लिखेंगे 5000, ठीक है, ब्रैकेट में सबसे पहले मतलब आपको टी कहाँ तक लेना है? आपको टी 0 ईयर का लेना है, 1 ईयर का लेना है, 2 ईयर का लेना है, 3 ईयर का लेना है और 4 ईयर का लेना है बच्चों। तो आप सबसे पहले लोगे 1.1 प्लस 0.0 कितना हो जाएगा? 1.08 टू दी पावर 0 प्लस 1.08 टू दी पावर 1 प्लस 1.08 टू दी पावर 2 प्लस 1.08 टू दी पावर 3 प्लस 1.08 टू दी पावर 4। आया समझ में? 4 क्यों लिया? क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका 5 - 1 4 हो गया, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करें। 5000 को 1.08 टू दी पावर 0, एनीथिंग टू दी पावर 0 इज व्हाट? 1 प्लस ये टू दी पावर 1 है तो ये 1.08 ही रहेगा। ये कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा, देखो 1.08 मल्टीप्लाई बाय 1.08 कितना हो गया? ये आपका हो गया 1, हम 3 डिजिट तक लेंगे, दैट इज 1.166। फिर 3 है तो कुछ भी नहीं करना है, इसको इंटू 1.08 कर दूंगी तो ये आ जाएगा मेरा 5, ये 5 9 है तो मैं इसको कर दूंगी 1.260, ठीक है। प्लस एक और बार लेना है तो इंटू 1.08 अगेन कर दूंगी तो ये मेरा आ जाएगा 1.36। आया बच्चों समझ में? अब मैं सबको सॉल्व कर दूंगी तो ये हो जाएगा मेरा 5000 प्लस मैं इन सबको करूंगी तो मेरा कुछ आएगा 5.866, दैट इज 5000 मल्टीप्लाई बाय 5.866 इज नन अदर देन 29,000। मतलब अगर मैं हर साल 5000 डिपॉजिट करूंगी तो एट द एंड ऑफ द 5 years मुझे इतना अमाउंट मिलेगा। आया समझ में? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था एन्युटी का। अब मेरे अगले वीडियो में तुम एक क्वेश्चन देखोगे जो यूजुअली तुम्हारे एग्जाम में पूछा जा सकता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर फ्रॉम MBA BBA एग्जाम केस में, कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे क्वेश्चन आता है। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो में उसका एक क्वेश्चन है इससे रिलेटेड।